हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स। और फर्स्ट टाइम जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे आपको कैसी वाइब्स आएंगी, कैसी एनर्जी आपको फील होगी फर्स्ट मीटिंग में, स्पेसिफिकली जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ऑलराइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को बिना ओवर थिंक किए, बिना ओवर एनालाइज किए जल्दी से सिलेक्ट कर लें। मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। सबकॉन्शियसली जो आपको ग्रुप एक बार में पसंद आ जाता है वही आपका ग्रुप होगा। ओके, एंड फॉर सम रीजंस अगर आप अपने ग्रुप को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज टोटली फाइन। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के ग्रुप। सबसे पहले हम आज ऑरेकल कार्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑरेकल कार्ड्स हैं, सो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो ओके, सो ग्रुप वन, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है मर्मेड ऑफ लिमोरिया। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो। सो द फर्स्ट कीवर्ड इज द जॉय। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस मीन राशि वाले हो सकते हैं स्पेसिफिकली। और एक चीज़ आपको फील होगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, फर्स्ट मीटिंग में ही, कि बहुत ही इमोशनली मेच्योर हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह जाने वाले इंसान है। एक इंसान होता है ना कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानता है। लाइक एक होते हैं ना जो खुद को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। और बहुत ही फन ऑफ लाइक बहुत ही डीप काइंड ऑफ एनर्जी है। लाइक बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही फन लविंग, बहुत ही लाइक फोटोजेनिक काइंड ऑफ अपीयरेंस है। अगर लुक्स की अगर मैं बात बताऊं तो आपके फ्यूचर स्पाउस स्पेसिफिकली बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव हैं। जैसे बहुत अच्छे फोटोज उनके आते हो, मे बी दे आर लाइक टेकिंग पिक्चर्स कैजुअली, सेल्फीज ले रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, बट फिर भी लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव से आ रहे हैं। सो इट्स जस्ट अ थिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, एंड आई हैव दिस फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस का स्किन टोन की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ब्राउनिश स्किन टोन में हो सकते हैं। एंड दे मे हैव लाइक रियली सॉफ्ट आईज, लाइक क्यूट फेस, लाइक ओवल या राउंड फेस हो सकता है। एंड दे हैव दिस प्लम लिप्स, लाइक वेरी फिल्ड काइंड ऑफ लिप्स हो सकते हैं। एंड दे हैव वेल डिफाइंड काइंड ऑफ नोज। एंड आपको लगेगा यू आर गोइंग टू थिंक एंड से ओ यू आर वेरी फोटोजेनिक। मतलब आप फर्स्ट मीटिंग में ये चीज़ एक्नॉलेज कर लोगे कि हाँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही जॉयफुल और एक फोटोजेनिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं। बट इमोशनली दे आर वेरी डीप एंड इंटेलिजेंट, लेकिन भावनाओं में बह के कोई भी डिसीजन नहीं लेते। एक इंसान होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जी है, सेंसिटिव है, मेच्योर है, लेकिन तब भी अपने आप को उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर इमोशंस को हावी ना होने देने वाली एनर्जी है। लाइक इमोशंस तो हैं, इमोशनल डेप्थ तो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं उनके इमोशंस। सो दे आर इन काइंड ऑफ इन कंट्रोल ऑफ देयर फीलिंग्स, दे कैन मैनेज देयर फीलिंग्स वाइजली। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड और मुझे इससे बड़ी ही पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही थी। इट्स लाइक रियली ब्यूटिफुल। एंड वन मोर थिंग आई फेल्ट सडनली, आई हैव दिस फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पेसिफिकली वाटर बॉडीज जो होती हैं, जैसे रिवर होता है, ओशन होता है, मुझे लगता है कि काफ़ी पसंद होगा। या जो आपके फ्यूचर स्पाउस का घर है या हाउस है या जहाँ पे उन्होंने स्कूल कॉलेज किया है, कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट उनके लाइक आसपास ज़रूर होगा। आई हैव दिस फीलिंग कि स्विमिंग करने में आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत अच्छे प्रोफेशनल स्विमर भी हो सकते हैं या एज एन हॉबी स्विमिंग को लेते होंगे। देर इज़ ए पॉसिबिलिटी। आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी। आपके फ्यूचर स्पाउस की स्किन बहुत अच्छी है। दे आर लाइक ग्लोइंग, शाइनिंग काइंड ऑफ, हाइड्रेटेड काइंड ऑफ स्किन। लाइक आप पूछा करोगे आपने कौन सी स्किन केयर किया है, इट्स लाइक द नेचुरल ब्यूटी। ओके, जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा आपके फ्यूचर स्पाउस ने एफर्ट नहीं किया। देयर दिस इज़ द नेचुरल ब्यूटी। जैसे मैं स्विमिंग की बात बता रही हूँ, दे लाइक मे बी स्विमिंग, और अच्छा लगता है उन्हें स्विमिंग करना। इट्स नॉट मे बी कि वो प्रोफेशनल एथलीट हैं स्विमिंग में, मे बी होस्ट भी सकते हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो या दैट्स दी एनर्जी। और मुझे एक बहुत ही माउंटेन और एक टेम्पल भी दिखाई दिया। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वहाँ पे उनके घर के आसपास या उनके स्कूल कॉलेज के कहीं आसपास या ऑफिस में ऑब्वियसली कोई बड़ा सिद्ध मंदिर या टेम्पल या कोई माउंटेन वाला एरिया हो सकता है स्पेसिफिकली। सो आपके फ्यूचर स्पाउस किसी वाटर बॉडी यानी कि रिवर, ओशन या लेक या फिर अगेन उसके आसपास लोकेटेड हो सकते हैं। ओके, एंड आई हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू।
Card name is Cain, life force energy. Again, this card is also giving me this vibe कि बॉडी बिल्ड की अगर हम बात करें, they are like tall and they are not on that medium body build. It's like ना तो वो बहुत ज़्यादा चबी हैं, ना बहुत ज़्यादा लीन एंड स्लिम है. इट्स लाइक मीडियम बॉडी बिल्ड. हो सकता है जिम जाने में आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत इंटरेस्ट हो, रनिंग में. अगेन फिजिकल एक्टिविटी, जैसे स्विमिंग के बारे में मैंने बताया, दे हैव हाइट, दे हैव रियली गुड हाइट. चाहे आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो या अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, दे हैव रियली वेल डिफाइंड शोल्डर्स. इट्स लाइक दे नो they are beautiful actually and they have this natural beauty. So इस तरह की energy है and they have like a beautiful kind of स्वीट स्माइल, जो हमेशा स्माइल करते रहते हैं. हंसना एक अलग चीज़ बात होती है, प्रॉपर तरीके से हंसना इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन एक स्माइल, क्यूट सी स्माइल देना, इट्स वेरी काइंड ऑफ योर, इट्स देयर थिंग. मतलब एक होता है ना कि जब वो स्माइल करते हैं उनकी आइज क्लोज हो जाती हैं, सो दे स्माइल फ्रॉम देयर हार्ट, जेन्युइनली स्माइल करते हैं. सो दिस इज़ वेरी फ्रिक्वेंट एंड आई ऑल्सो फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस मदर अर्थ यानी कि नेचर के बहुत क्लोज हैं. मुझे लगता है कि लाइक दे आर काइंड ऑफ अ हील्ड सोल. एक होता है ना कि इंसान जरा ट्रॉमाटाइज लाइफ में थोड़ा सा लोग रहते हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं. योर फ्यूचर स्पाउस इज नॉट लाइक दैट. दे आर लाइक अ फ्लोइंग रिवर, एक बहती हुई नदी की तरह है. एक फ्रेश आपको इंसान फील हुआ करेगा, ये इंसान कितना फुल ऑफ लाइफ है, कितना हैप्पी जॉयफुल है. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके पर्सन के हेयर कलर जो है ब्राउनिश हो सकता है. लाइक स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं कि ब्राउन टोन में होगा तो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इस तरीके के आपके फ्यूचर स्पाउस के हेयर कलर हो सकते हैं. ओके, एंड आई एम सीइंग कॉलर बोन्स काफ़ी वेल डिफाइंड है. अगेन मैं शोल्डर और हैंड्स की मैं बात बता रही हूँ, दे हैव रियली ब्यूटिफुल काइंड ऑफ शोल्डर्स. एंड हेयर्स की लेंथ की अगर मैं बात बताऊं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स नहीं है. इट्स लाइक शोल्डर लेंथ की आप कह सकते हो कि शोल्डर से थोड़ा सा नीचे आते होंगे. बहुत ज़्यादा लंबे हेयर्स नहीं हैं या फिर ईयर्स तक आते होंगे खाली. ओके, एंड कर्ली हेयर्स मुझे लगा लाइक होते ना कि हाफ कर्ली एंड हाफ स्ट्रेट काइंड ऑफ हेयर मिक्स जैसे टेक्सचर वाले होते हैं. इस तरह का मुझे हेयर का लाइक फील हुआ आपके फ्यूचर स्पाउस से की एनर्जी से. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अपनी किसी भी फीलिंग को ना आपके फ्यूचर स्पाउस रुकने नहीं देते. इफ़ दे आर फीलिंग सैड, इफ़ दे आर फीलिंग हैवी, इफ़ दे आर फीलिंग जॉय, दे एक्नॉलेज एवरी इमोशंस. इसलिए आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ना फुल ऑफ लाइफ है. आपको लगेगा ये इंसान कितना पॉजिटिव है, कितनी एनर्जी पॉजिटिव है इस पर्सन की. एंड वी हैव द कार्ड स्वीट सक्सेस. मुझे लगता है कि करियर या लाइफ की अगर बात की जाए तो ऐसा सच कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस की. और चाइल्डहुड भी काफ़ी लाइक एक होता है ना हैप्पी ओके चाइल्डहुड रहता है. इट्स लाइक समथिंग कुछ भी हैवी या ट्रॉमेटिक आपके फ्यूचर स्पाउस को लकीली एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा है. सो जो भी काम किया है उसमें अच्छा अचीवमेंट मिला है. एंड दिस इज गिविंग मी द सन वाइब. ऑनेस्टली आई जस्ट फील दिस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग सन वाली वाइब्स मुझे इस कार्ड से आई. एंड they are like really shining kind of energy. It's like हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई ऑलरेडी किया हो या फिर सोच रहे हो करने के बारे में. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्वालिफाई इन दिस वन अटेम्प्ट में. जो लोग पास हो जाते हैं, योर फ्यूचर स्पाउसेस लाइक दैट कि पहली बार में ये पास हो गए हैं, ठीक है. दे लिव देयर लाइक ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिम इज द राइट वर्ड. ऑप्टिमिस्टिक होना इज द राइट वर्ड कि जो चीज़ कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक होके कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कर रहे हैं. सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर कोई इन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट किया है तो पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है ना उसकी वजह से एकदम हिट रहेगा बिजनेस, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस ने काम किया है. सो सन इन फर्स्ट हाउस एनर्जी हो सकती है स्पेसिफिकली. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल काइंड ऑफ ऑरा है. मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये इंसान आपको ना पॉजिटिव वाइब दे रहा है. जो फर्स्ट मीटिंग में आपको लगेगा वाओ दिस एनर्जी इज सो beautiful. Okay, and first card we have the Knight of Cups. Okay, the Knight of Swords. दो Knight के कार्ड आए. This is something is also very unique kind of thing. And we have Nine of Swords. So I feel कि जब प्रपोजल या अप्रोच करने की बात होगी फॉर द मैरिज, ऑब्वियसली आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे. यहाँ पे डुअलिटी है. डुअलिटी इस तरीके से, एक तरफ तो ये बड़े प्रैक्टिकल है, इन्हें पता है कि आपसे शादी करनी है और क्या क्या लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कैसे सेटलमेंट होना है. और एक तरफ होती है इमोशनल फीलिंग जहाँ पे एक इंसान आपको दिल दे बैठा है. सो एक तरफ यहाँ पे आपको एक प्रपोजल मिलेगा जहाँ पे इमोशनली अपनी फीलिंग्स को, जैसे मैंने पहले भी बताया, छुपा नहीं सकते. आपके फ्यूचर स्पाउस में एक खासियत है, दे कांट हाइड देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू.
चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी फीलिंग्स है। जैसे मैं बहुत रोमांटिक चीज़ों की मैं बात बता रही हूँ, दे वर लाइक लुकिंग फॉर यू। एक होता है ना कि इंसान बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि मेरे लिए कोई मैरिज प्रपोजल आएगा, नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसा नहीं था। दे वर लाइक ऑलवेज लुकिंग फॉर यू, दे वर लाइक ऑलवेज मैनिफेस्टिंग यू। दे थॉट, मतलब बैठ के ना इंतजार करने के बारे में कभी नहीं सोचा, एंड दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। इट डजेंट मैटर कि ऑब्वियसली आपको कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग यू। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आप कभी सोचो कि भाई मैं ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, यू आर द वन हु इज वॉचिंग दिस रीडिंग एंड यू आर द वन हु इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर स्पाउस, और मैं ही अकेले सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। नो, दे आर इक्वली प्रैक्टिकली लाइक looking for you, consciously manifesting you, and they are ready to approach you. So marriage proposal तो आएगा ही आएगा आपके लिए। तो वो प्रैक्टिकल जो मैं बात बता रही हूँ, दे आर लाइक, दे आर वेरी क्लियर। कभी भी एक एक इंसान होता है ना, कंफ्यूजन में रहता है, शादी करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। आपके फ्यूचर स्पाउस को हर चीज़ की क्लैरिटी है कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है। एक प्रॉपर एक प्लान जिसको कहते हैं है, एक प्रैक्टिकल प्लान। दूसरी साइड एक इमोशंस का भी एक साथ में एक वेल कॉम्बिनेशन है कि भाई फीलिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड वी हैव अनदर कार्ड इज कॉल्ड वाटर। बहुत सारी वाटर वाली एनर्जी है, जैसे मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता रही थी। वाटर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। वाटर से याद आया, कोई वाटर एनर्जी वाले जोडिएक हो सकते हैं, जैसे मैंने मीन राशि के बारे में बताया, कर्क राशि के बारे में बताया, ओके। और स्कॉर्पियो हो सकते हैं स्पेसिफिकली। आई फील आपके फ्यूचर स्पाउस को कुकिंग या बेकिंग या घर पे खाना जो हम लोग बनाते हैं ना, बड़ा इंटरेस्ट होगा, लाइक कि डिलीशियस खाना बनाना है, हेल्दी खाना बनाना है, बहुत ही ज़्यादा उसको। एक होता है ना, बहुत ही आपने देखा होगा जो शेफ़ होते हैं बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, उनको खाने में भी ना ऐसी ऐसी चीज़ें वो बना के देते हैं ना जो डिफरेंट यूनिक फ्लेवर्स इन्वेंट करते हैं। भाई दुनिया सोच रही है वाह आपने कितनी अच्छी रेसिपी बनाई है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कोई फूड ब्लॉग वगैरह हो सकते हैं। मैं प्रोफेशन की बात नहीं बता रही, एज एन हॉबी बता रही हूँ, लेकिन दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन फूड। फूडी हो सकते हैं, खाने में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। केक के बारे में मैंने बताया, बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। और आपको ऐसा लगेगा ये इंसान कुकिंग में कितनी नॉलेज रखता है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा एक नॉलेज है कुकिंग की, एज एन हॉबी अगर आप बोलो तो, ओके। एंड वी हैव द फर्स्ट कार्ड, नंबर 1, प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। Second card is the card number 12, expectations, don't seek anyone's approval. I do have this feeling कि आपके future spouse is a tough personality. को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। दुनिया कुछ लोग होते हैं जिनको दुनिया की बड़ी परवाह होती है। ओहो लोग कैसे कहेंगे अगर मैं ऐसा ड्रेसअप करूंगी या करूंगा तो। लाइक दे आर अ फ्री स्पिरिट काइंड ऑफ एनर्जी। दे बिलीव इन मैजिक, दे बिलीव इन दी पावर ऑफ दिस यूनिवर्स। और काफ़ी थोड़े से इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी भी आपको लग सकता है, जो दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि भाई दूसरा इंसान आके मुझे खुश करेगा। आपकी फ्यूचर स्पाउस काफ़ी इंडिपेंडेंट है। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी आपके पर्सन की बताऊँ, एक खासियत मैंने देखी आपकी पूरी रीडिंग में, देयर इज़ नो अदर एनर्जी लाइक फ्रेंड्स की, फैमिली की, या अदर एनर्जीज जैसे होती है ना, या एक्स पास्ट या पास्ट लवर्स की। ऐसी कोई एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में नहीं है। दे आर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो अपने लाइक इंटेलेक्ट पे, अपने माइंड पे बिलीव करते हैं। दे आर लाइक द लोन वुल्फ काइंड ऑफ एनर्जी। दे आर टफ पर्सनैलिटी। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट, आई हैव दिस फीलिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक ड्रामेटिक सा चेंज कभी कभी पर्सनैलिटी में अच्छा लगता है। ड्रामेटिक चेंज कुछ लाने का मतलब ये, जैसे बहुत लॉन्ग हेयर है आपके फ्यूचर स्पाउस के, अचानक से आपके फ्यूचर स्पाउस ने हेयर कट करा दिया एंड दे हैव रियली शॉर्ट हेयर्स। एक डुअलिटी है, तो बड़ा ही आपको मज़ा आया करेगा कि कोई सेम चीज़ जो होती है ना कि रिपीट किए जा रहे हैं सेम चीज़, यार मंडीन सी लाइफ एक रिपीट किए जा रहे हैं। नो, आपके फ्यूचर स्पाउस को नई नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है। नए हेयर स्टाइल, न्यू लुक्स, न्यू फैशन। कभी कभी तो एकदम जैसे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की आदत है। सो लुक्स में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैंने फूड की बात बताई, एक एग्जांपल देके बताया कि फूड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल काफ़ी मेच्योर एंड सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, और
किसी से कोई बाहर दुनिया की एक्सपेक्टेशन नहीं है, दे आर लिविंग देयर लाइफ। सबसे अच्छी बात आपकी फ्यूचर स्पाउस की लगी, दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, दे डोंट केयर about other people, they are living the best, that's why they are the full of life, they are full of positive energy, okay। so बहुत independent kind of personality हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टेड है कुकिंग वगैरह में। एंड हेयर्स के बारे में मैंने बताया, हेयर कलर भी है, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस कभी कभी करते हैं, दे गो लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है ना लुक में कभी बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज, आप सोचोगे कि दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन, मतलब दे लुक वेरी डिफरेंट। जैसे कभी कभी डिफरेंट स्टाइल के गॉगल्स पहने, डिफरेंट स्टाइल की टी शर्ट, डिफरेंट स्टाइल के आउटफिट, मतलब सब कुछ ट्राई करना है, दैट्स द ब्यूटी। लाइक वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सन है जो नई चीज़ें ट्राई करने से डरते नहीं है, दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। हाँ, कभी कभी क्या होता है डाउन साइड अगर आप इसकी देखो एनर्जी की, कभी कभी ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न से स्ट्रगल करते हैं कि ओवर थिंक करने लग जाते हैं, लेकिन अपना ओवरऑल खुद को मैनेज करना जानते हैं। सो दैट्स, इट्स लाइक द सन वाली एनर्जी है, well balanced kind of energy of the sun, okay। thank you so much for watching and reading। अगर पसंद आई हो claim this positive energy, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस के लुक्स, और फर्स्ट टाइम आप क्या सोचोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के लुक्स के बारे में। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द हेकाटे and the keyword is past life healing। I do have this feeling from this card कि आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत ही क्रिस्टल क्लियर शार्प आइज हैं। सो फर्स्ट टाइम जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देखोगे आपको लगेगा वाओ, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल काइंड ऑफ आइज जो आपने अपनी लाइफ में पहले इतनी सुंदर आंखें कभी नहीं देखी थी। हैव क्रिस्टल क्लियर आइज, आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि कितनी सुंदर आंखें हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड दे हैव ब्यूटीफुल स्माइल ऑन देयर फेस। हमेशा एक होता है ना कि एक स्माइल जैसा सॉफ्ट बन जाती है, वो पोकर फेस कभी नहीं बनाते, कभी वो उदास वाली एनर्जी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम मेच्योरिटी लेवल्स की बात करें तो आपसे ज़्यादा मेच्योर हैं, एज में आपसे कुछ साल या कुछ महीने या कुछ मिनट या सेकंड आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। थ्रोट चक्रा आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत अच्छा है। थ्रोट चक्रा अच्छा होने का मतलब ये कि बात करने का तरीका, बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से कैसे बात करनी है आपसे, अप्रोच करने से पहले, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग की हम बात बता रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस की बात बता रहे हैं। सो दे आर वेर ऑलवेज लाइक वेरी कैलकुलेटिव बोल सकते हो कि भाई सोच समझ के बोलते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइन ऑफ द विजडम। और मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हो सकती हैं, या बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। एक होता है ना कि लाइफ में रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं वो बहुत है। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि आपके पर्सन को सिंगिंग का, म्यूजिक का शौक हो सकता है, या गुनगुनाते भी होंगे ना गाना। मतलब एक आपने जैसे बोला एक गाना गा के सुना दीजिए, दे मे सिंग रियली वेल, लाइक आपको शौक लगेगा क्या ये प्रोफेशनल सिंगर हैं या ये इन्होंने सीखा हुआ है कहीं प्रोफेशनली। सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ मिस्ट्री, और आपको एक मिस्टीरियस सी वाइब लगेगी। फर्स्ट मीटिंग में आप ये नहीं फिगर आउट कर पाओगे कि ओवरऑल इनकी जो पर्सनैलिटी वो है कैसी। लाइक दे आर लाइक मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ओके। एक डिफरेंट बोहो टाइप वो होते हैं ना, स्पेसिफिक ज्वेलरी, स्पेसिफिक हाथ में जैसे क्रिस्टल्स या कुछ पहनते होंगे। लाइक रिंग्स का स्पेसिफिकली बहुत शौक है, बहुत सारी रिंग्स में भी पहनी हुई हूँ आपके स्पाउस ने जो फर्स्ट टाइम लाइक मीटिंग में मिलो, या कोई स्पेसिफिक स्पिरिचुअल ब्रेसलेट्स जैसे होते हैं, क्रिस्टल वाले होते हैं, या थ्रेड्स होते हैं, वो होते हैं ना, कलावा होता है, एक नज़र का धागा होता है, मे बी राइट हैंड में पहना हुआ हो। एंड दे हैव रियली मैनी रिंग्स इन द राइट हैंड स्पेसिफिकली, मैं देख सकती हूँ। बहुत अच्छा इंट्यूजन है, बहुत अच्छी लाइक पावर है। और मुझे लगता है हेयर कलर की मैं बात बताऊं तो थोड़े से ग्रे कलर्स आपके लाइक मिक्स, जैसे होता है ना किसी इंसान की एकदम बहुत ही ब्लैक कलर होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर वाले हेयर्स होते हैं, और कुछ अगर एक भी उनका ग्रे हेयर है ना तो दिख जाता है। सो आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ ये चीज़ है कि एक भी ग्रे हेयर होगा तो आपको नोटिस लाइक करोगे आप फर्स्ट टाइम, ओके। एंड वी हैव
न्यू बिगनिंग्स। मुझे लगता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहले नहीं मिले हो। ये जो फर्स्ट मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट मीटिंग ही होगी। लाइक कोई पास्ट कनेक्शन नहीं है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, चाइल्डहुड कोई कनेक्शन नहीं है। लाइक ये जो आपका रिलेशनशिप होगा, वो फर्स्ट टाइम ही आप लोग एक दूसरे के साथ अपना कनेक्शन स्टार्ट कर रहे होगे, अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होगे। ओके, एंड वी हैव द सिडीना, देर इज ऑलवेज इनफ। आई फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास गुड इनफ मनी है, गुड इनफ प्रोस्पेरिटी है, प्रॉपर्टीज हैं, जो चीज़ एक मटेरियल वर्ल्ड में जो एक इंसान को चाहिए होता है ना लाइफ अच्छी स्पेंड करने के लिए, देयर इज लाइक हर चीज़ की अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। क्लोथ्स की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस लूज फिट वाले क्लोथ्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक जिसमें फिजिकली इमोशनली एक इंसान होता है ना, टाइट फिटेड वाले क्लोथ्स नहीं पहन सकते जहाँ पे ब्रीथ करने में आपके पर्सन को, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस को दिक्कत हो। दे ऑलवेज हैव लाइक रिलैक्स काइंड ऑफ आउटफिट, भले वो आपकी फ्यूचर वाइफ हो या फ्यूचर हस्बैंड हो, इट डजेंट मैटर। दे आर लाइक कंफर्टेबल इन देयर स्टाइल, अपना खुद का उनका स्टाइल है, दे डोंट फॉलो द ट्रेंड्स। ओके, एंड बहुत ही फेशियल फीचर्स की अगर मैं बात बताऊं तो बहुत ही वेल डिफाइंड काइंड ऑफ फीचर है। स्मॉल फेस होगा, एंड जो हेयर्स होंगे या तो बहुत लॉन्ग होंगे, लाइक बिल्कुल ब्लैक, या बिल्कुल शॉर्ट होंगे। दो तरफ से आप कह सकते हो डुअलिटी आपको दिखाई देगी। ऑल राइट, एंड लेट्स सी, टैरो में आया है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पेसिफिकली विंटर बहुत पसंद है। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग। एक होता है ना, हम सभी ह्यूमंस का एक फेवरेट सीजन होता है, एक फेवरेट कलर होता है। सो मुझे लगता है कि कलर्स की अगर बात की जाए तो ब्लूइश टोन्स जो होती हैं, यानी कि ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरह की टोन्स मुझे लगता है ज़्यादा पसंद है। जैसे क्लाउड्स के कलर होते हैं, जब नाइट में क्लाउड्स देखो तो थोड़ा सा डार्क ग्रेइश कलर की तरफ होते हैं। सो मुझे लगता है कि स्पेसिफिक कलर्स की अगर मैं बात बताऊं तो आपके पर्सन को ब्लू टोन्स वाले कलर्स पसंद है। ब्लू में बहुत सारे, एज यू नो, के कलर्स आ जाते हैं ऑब्वियसली। एंड सीजन की बात बताऊं तो आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली एक विंटर चाइल्ड हो सकते हैं, लाइक विंटर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, एंड दे लव विंटर। कुछ लोग होते हैं ना जिनको जस्ट बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को समर बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को मॉनसून रेनी सीजन बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगता है विंटर। लाइक इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, आई कैंट डिनाई द फैक्ट दे लव लिविंग द विंटर कोजी काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस आराम से घर पे बैठ के चाय कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो, पकौड़ी इंजॉय कर रहे हो, विंटर इंजॉय कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, घर पे बैठ के रिलैक्स कर रहे हो। पीसफुल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है घर का। सो इस तरह की मुझे एक तरफ एनर्जी दिखाई दी। और डुअलिटी की जैसे मैं बात बता रही हूँ कि या तो आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत लॉन्ग हेयर्स हैं या बहुत शॉर्ट हैं। डुअलिटी एक है पर्सनैलिटी में। दूसरी तरफ मुझे ये भी लगा कि बहुत ही एडवेंचरस काइंड ऑफ सोल है। कभी आपको बोलेंगे यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, ये नई चीज़ें ट्राई करते हैं, नई नई चीज़ें आपको ट्राई करने के लिए बोलते रहेंगे, लाइक लेट्स हैव फन। कभी कभी बिल्कुल घर पे रेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने विंटर की बात बताई। सो दे हैव डुअलिटी। और एक और चीज़ मैंने देखी आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में, दे ऑलवेज वॉन्ट टू लेवल अप द रिलेशनशिप। जैसे आप एंगेजमेंट हो चुकी है आपकी, ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा ट्राई करते रहेंगे कि अब आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ओके, अब आपकी शादी हो चुकी है, ठीक, अब नेक्स्ट क्या स्टेप होता है कि भाई स्टार्ट अ फैमिली। सो फैमिली प्लानिंग करते रहेंगे कि फैमिली कब कैसे स्टार्ट करनी है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का ये एक बिहेवियर है कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना। ओके, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको कौन से स्कूल में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, दे आर ऑलवेज प्लानिंग फॉर लाइफ। और मूवमेंट है, एक जगह रुकेंगे नहीं। जैसे मैंने एंगेजमेंट की बात बताई, आपका रोका हुआ है, आपका एंगेजमेंट हुआ है, तो लाइफ में आगे बढ़ते रहो। इस तरह की एनर्जी है जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आपको लगेगा यार दिस पर्सन इज सो मेच्योर एंड सेंसिबल। मतलब आपको ये सारी बातें बड़ी सेंसिबल लगेंगी। ऑब्वियसली अगर आप एंगेज हो चुके हो, अगर आप आपका एंगेजमेंट हो चुका है, ऑब्वियसली नेक्स्ट तो शादी होता है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक इन लाइफ। ओके, सो लेट्स सी more cards. We have the sunrise, do it for you. Okay, I see a very independent kind of personality. Again,
द विंटर कार्ड इज हेयर, अनदर विंटर कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस का, एंड लेट्स प्लेस इट हेयर कुछ। Another card we have, card number 45, throne. It says your potential is endless. Okay, I have this feeling कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट है। ये 3 फेमिनिन एनर्जी हैं जो एक ही कार्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं। इट्स अ बिग डील, ठीक है। 3 तरह की, यानी कि एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस कार्ड में है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड एक एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है। एक कार्ड में 3 क्वींस की एनर्जी है, लाइक पावर पैक काइंड ऑफ कार्ड हो गया। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास मतलब पर्सनैलिटी भी है, ऑरा भी है, इंटेलेक्ट भी है और दिल भी है। लाइक एक होता है ना कि इंसान के पास बहुत रिचनेस है, जैसे मैं पहले भी बता रही थी आपके पर्सन रिच हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चैरिटी नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की मदद नहीं करेंगे। लाइक दे आर ऑलवेज देयर फॉर अदर पीपल, कि किसकी मदद की जा सकती है। दे आर ऑन अ स्पिरिचुअल साइड एज वेल। जैसे मैंने बताया, विंटर इज काइंड ऑफ देयर फेवरेट थिंग। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द लियो। राशि में लियो हो सकता है या लियो लग्न का चार्ट हो सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ओके, जैसे मैंने बताया, लॉयल्टी की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन लाइक 2000%, 3000% लॉयल है। कि आप कितना मेजर करते हो लॉयल्टी को, किस तरह से आप लॉयल पर्सन कंसीडर करते हो। यू आर गोइंग टू फील सरप्राइज। दिस इज ऑल लाइक डेस्टिनी और लक जैसी बात है कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया अपने पर्सन को। दिस पर्सन इज लाइक सो लॉयल और काफ़ी स्वीट, मेच्योर। जैसे मेच्योरिटी की मैं पहले कार्ड से बता रही हूँ, दिस पर्सन इज वेरी मेच्योर, दिल में बातें नहीं रखते। एक इंसान होता है ना, एक बात को पकड़ के बैठ जाता है, अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम गलत हो, तुम सही हो। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर अबव ऑल दीज काइंड ऑफ इमेच्योर, बच्चों वाली बातों से बहुत आगे निकल चुके हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। दे आर काइंड, दे आर स्वीट, दे आर लाइक काइंड टू एवरीबडी। लाइक आप तो खैर, आप भी तो फ्यूचर स्पाउस हो ना, तो मतलब आपको तो एकदम रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया करेंगे। आप तो लाइक बेटर हाफ हो। सो आपको लगेगा हाँ ये इंसान कितना काइंड है, कितना सब्र है, मतलब बहुत ज़्यादा एक इंसान स्वीट है। लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बिकॉज रूलर इज सन, जो कि बहुत ही एक गवर्नमेंट जॉब वाली वाइब दे रहा है। अगर इनका खुद का बिजनेस है तो बहुत ही बड़ा बिजनेस होगा। लाइक अगर इन्होंने कोई छोटा स्टार्टअप भी किया हुआ है, देन आपके पर्सन का बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब एक होता है ना कि अगर जॉब ज्वाइन भी करिए, लेट्स सपोज कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी है, लेकिन रैंक्स लाइफ में प्रमोशंस बहुत सारे होंगे। अगर एक छोटा बिजनेस भी है तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। लाइक जनरेशनल काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएट कर देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। दे हैव दिस एनर्जी, सन वाली एनर्जी है, जो पॉजिटिव है, जो अबंडेंट है, जो रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में। फिजिकली अगर बात की जाए, जैसे मैंने बताया, बहुत अट्रैक्टिव है। कोई फिजिकली आपको ये नहीं आप सोचा करोगे वाओ ये एक इमोशनली भी मेच्योर इंसान है, ये फिजिकली भी अट्रैक्टिव है। इट्स लाइक ऑल इन वन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और इतनी पॉजिटिव बातें बता रही हूँ तो आपको लगेगा कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बता रही हूँ। दूसरी तरफ मैं बताती हूँ थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आपको कभी कभी ऐसा फील हुआ करेगा ये इंसान कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स करने का ट्राई नहीं करते। सो आपको ऐसा लग सकता है ये कंफर्ट जोन में अपने रहते हैं। सो कभी कभी आपको ये चीज़ पसंद में भी ना आए, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, एंड अदरवाइज वेरी जॉयफुल एंटरटेनिंग काइंड ऑफ एनर्जी। आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ लाइफ जीने में मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ एनर्जीज फ्लो कर रही हैं, एनर्जी वेल बैलेंस्ड हैं। मैं जैसे मैंने बताया ना, ये त्रिमूर्ति वाली काइंड ऑफ एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि 3 एनर्जी साथ में आ गई। जैसे मैंने बताया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। दे आर वेल बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वाह, दिस इज एक्स्ट्रा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स। लेट्स स्टार्ट विद द दिस oracle card. So the first card we have for you is the बाबा यागा। आई होप मैंने ठीक प्रोनाउंस किया हो। द कीवर्ड इज पेशेंस। मुझे लगता है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा सब्र देखने को मिलेगा। एक होता है ना
इम्पल्सिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है, काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, और काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड आप बोल सकते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। एंड वन मोर थिंग, दे हैव द बेस्ट काइंड ऑफ हैप्पी फेस आप बोल सकते हो, एंड काइंड ऑफ मेच्योर। मे बी उनके फोरहेड पे जो लाइंस कुछ लोगों के बनती हैं, दे मे हैव लाइंस ऑन देयर फोरहेड स्पेसिफिकली। एंड मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही यूथफुल काइंड ऑफ, आई नो एज में मुझे लगता है कि दे आर ओल्डर एक्चुअली बट दे लुक यंगर, इस तरह की डुअल एनर्जी मुझे फील हुई, बिकॉज वी हैव द मून कार्ड एज वेल, इट सेज स्टार मेड इन रेस्ट। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंसान आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो रिलैक्स्ड पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी है। ज़्यादा उन्हें दुनिया में दौड़ भाग जो होती है, रशिंग के लाइफ में ये करना है वो करना है, दे वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, दे डू एवरीथिंग रियली वेल। लेकिन एक होता है ना, इंसान हमेशा परेशान रहता है, हमेशा एंजाइटी एक्सपीरियंस करता रहता है, ये करना है वो करना है। योर पर्सन इज काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, दे नो दे कैन डू इट। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली यहाँ पे बात है। एंड मून की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ योर पर्सन इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, और काफ़ी लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं। दे हैव लाइक ब्यूटिफुल शार्प फीचर्स। एक होता है ना इंसान की शार्प जॉ लाइन होती है, आपको लाइक लगेगा कि हाँ काफ़ी जो फीचर्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं। इट्स लाइक द नेचुरल ब्यूटी। दे अब लाइक, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने बहुत हेयर कलर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर किया हुआ है, इट डजेंट मैटर, नो, दे आर नेचुरली ब्यूटीफुल, लाइक दे आर द ब्यूटी, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। ओके, एंड वी हैव द रा एज वेल। जिस रूम में आपके पर्सन जाते हैं, जिस भी जगह पे जाते हैं, सारा अटेंशन, जैसे सन होता है ना, सन को सारा टेंशन मिलता है जब सनराइज होता है, सब पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं। अचानक से जो सूर्य भगवान की जो ऊर्जा होती है उसकी वजह से एकदम से हम लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे भी आपके पर्सन जाते हैं उन्हें एक पॉजिटिव, एक इंसान, हर इंसान को पॉजिटिव वाइब्स दे रहे होते हैं। एक इंसान होता है ना, आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा वाओ दिस पर्सन इज सो मैच्योर, सो पॉजिटिव, सो ब्यूटिफुल, लाइक एक कंप्लीट पर्सनैलिटी वाली बात है। एंड वी हैव द वाता, स्पेस एंड एयर एलिमेंट मूवमेंट। और मुझे लगता है बॉडी टाइप की अगर बात की जाए, ना तो बहुत ज़्यादा स्लिम है ना बहुत ज़्यादा चबी है, इट्स लाइक आप कह सकते हो मीडियम काइंड ऑफ बॉडी बिल्ड है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो स्लो वॉक करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे चलते हैं, आपके पर्सन थोड़ा सा फास्ट पेस, जल्दी जल्दी चलना पसंद करते हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी आई फेल्ट फ्रॉम योर पर्सन। बात करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, अपनी भावनाओं को बताने में, खुद को एक्सप्रेस करने में आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं। लाइक दे हैव रियली गुड इंटेलेक्ट, दिमाग बहुत तेज़ है, बुद्धि बहुत तेज़ है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। कभी क्या होता है, हेयर्स के अगर टेक्सचर की मैं बात बताऊँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लाइक लाइट ब्राउन कलर के हेयर्स हो सकते हैं या ब्लैक हो सकते हैं, लाइट ब्राउन या ब्लैक के बीच में, कर्ली हो सकते हैं, आई हैव दिस फीलिंग। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ड्राई होंगे। कुछ लोगों के नेचुरली ड्राई हेयर्स होते हैं ना, मुझे लगता है उस तरह के होंगे, एंड स्किन भी थोड़ा सा ड्राई होगी। सो आई हैव दिस फीलिंग। ओके, और हैंड्स कुछ लोगों के आपने देखा होगा रेडिश रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हल्के हल्के रेड्स होते हैं। कुछ लोगों के हाथ जो होते हैं नेचुरली गर्म रहते हैं, कुछ लोगों के हैंड्स जो होते हैं नेचुरली ठंडे रहते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी जो हैंड्स एंड फीट है नेचुरली ठंडे रहते हैं। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो जल्दी जल्दी बात करते हैं, बात करने में आपको ऐसा लगेगा दे टेक, एक कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही कॉन्शियसली स्लो स्लो बात करते हैं। दे आर, इट्स जस्ट द वे दे आर, आई एम नॉट लाइक सेइंग कि भाई कोई कैसे बात करता है, सब लोगों की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। आपके पर्सन जल्दी जल्दी बात करते हैं, वो होता है ना इंसान ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते किसी बात को। जो इंसान बोलने से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है, मतलब एक होता है ना कि जो अपने शब्दों को ज़्यादा नाप तोल रहा है वो धीरे बोलता है। जो इंसान दिल से बात करता है ना वो नेचुरली थोड़ा जल्दी बात करता है, जो दिल से बोल रहे हैं। इट्स लाइक आप ये सोचा करोगे आपके पर्सन हमेशा दिल से बात करते हैं, दिल से सोचते हैं। दैट्स द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। एंड वी हैव टैरो में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट अ पर्सनैलिटी, अ टफ इन्फ्लुएंसर, अ बिजनेस टाइकून काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एज वेल। मैं इंटेलेक्ट की बात बता रही थी ना, दिमाग से बहुत तेज है, फास्ट,
जल्दी जल्दी चीज़ों को करने वाले। एंड वी हैव द लवर्स, सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी। आपको ऐसा फील हुआ करेगा आपके जो पर्सन है आपके सोलमेट है, ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं। आपको एक चीज़ मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में देखी, यहाँ अथॉरिटी बहुत है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की। दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक बहुत ही ज़्यादा होशियार, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। लेट्स सपोज कर लेते हैं दे मे बी इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी नाम, काफ़ी, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, काफ़ी क्लियर बोलने वाले, जर्नलिस्ट वगैरह जैसे होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत स्किल है। इस तरह के किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही बोलना इंपॉर्टेंट है। सही गलत की पहचान होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छे से पता है कि भाई सही गलत क्या होता है। आई ऑल्सो सी लाइफ हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस में एक पॉजिटिव बात मैंने देखी, ऑप्टिमिज्म को बनाए रखते हैं। दैट्स द कॉन्शियस एफर्ट। एक होता है ना इंसान कॉन्शियसली किसी चीज़ पे एफर्ट्स लगा रहा है। एंड जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, आपके जो पर्सन है वो आपके ही सोलमेट है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, कंपैटिबल रहोगे, एनर्जीज वाइज आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो। कोई एज सच डिफरेंस नहीं है ज़्यादा आपकी एनर्जीज में। आई हैव दिस फीलिंग, स्मॉल या बिग टैटूज का इंटरेस्ट आपके फ्यूचर स्पाउस को हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है एक या दो आपके पर्सन के लाइफ टाइम में उनका कभी ना कभी एक डिज़ायर स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगा कि उनको टैटू करवाना है। इट्स लाइक देयर थिंग। सो वी हैव द फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। लॉयर हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड वी हैव एस्केपिस्ट। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज कार्ड नंबर 32, कम होम टू योर सेल्फ। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनका अच्छा फ्रेंड सर्कल है। दे आर काइंड ऑफ स्पेसिफिक, जैसे सर्कल की मैं बात बता रही हूँ, स्पेसिफिक फ्रेंड्स हैं, लेकिन डुअलिटी ये है कि कभी तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं, कभी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, कभी फ्री टाइम में अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, अपनी अपने थॉट्स में खोए हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, थोड़ा सा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी भी है, हर बात सबको नहीं बताएंगे। दे हैव गुड फ्रेंड सर्कल, लॉयल फ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन की जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो बहुत क्लोज हैं एंड दे आर लॉयल फॉर ईच अदर। लेकिन हर चीज़ जाके आपके जो पर्सन है सबके साथ, एक होता है ना इंसान हर इंसान के साथ चीज़ें शेयर करता है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा चीज़ें रिजर्व करते हैं, लाइक हर बात शेयर नहीं करेंगे। मे बी आपके साथ भी ऐसा हो, फर्स्ट टाइम में आपको सब कुछ नहीं बता देंगे। जैसे फर्स्ट मीटिंग होगी ना, ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये इंसान मुझे फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ शेयर इन्फॉर्मेशन कर दी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर गोइंग टू टेक टाइम, दे आर गोइंग टू थिंक प्रैक्टिकली। अगर उन्हें फील हो भी गया यू आर द सोलमेट, तो आराम से टाइम लेके अपना डिसीजन लेंगे। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ठीक है। एंड आई सी फर्स्ट कार्ड से मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अबंडेंट काइंड ऑफ है। अबंडेंट होने का मतलब ये है दे हैव गुड इनफ ऑफ मनी, गुड इनफ वेल्थ, सेटल्ड काइंड ऑफ पर्सन है। आप ये कह सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस वेल सेटल्ड है। आप दोनों सेम कम्युनिटी से, सेम फैमिली बैकग्राउंड से, या सेम रिलीजन या कल्चर से हो सकते हो। लाइक आप दोनों की जो एनर्जीज हैं वो बहुत बहुत कंपैटिबल हैं। ऐसा भी हो सकता है आप सेम टाइप का लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हो। जैसे आप भी वेजिटेरियन हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, या आपको माउंटेन्स पसंद है, उनको भी माउंटेन्स पसंद है। तो यहाँ पे आप दोनों को की जो एनर्जीज है वो बहुत सिमिलर है। मतलब आप एक सोलमेट्स हो। आई कैन नॉट से दैट कि आप बिल्कुल पोलर ऑपोजिट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज हो या बिल्कुल आप डिफरेंट हो। नो, आपके फ्यूचर स्पाउस जो काम करते हैं उसमें उनको बहुत बरकत, बहुत ही ज़्यादा, एक वो इंसान होता है ना जिसको प्रोग्रेस बहुत मिलती है। सो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। और सन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन के चार्ट में, मुझे लगता है। ओके, क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल्स में आपके पर्सन को बुक रीडिंग, बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। दे आर इनटू मैजिक। मैजिक का मतलब ये मैनिफेस्टेशंस में आपके पर्सन का बिलीफ है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्दी आप अपने पर्सन के साथ लाइक कोई कॉल या टेक्स्ट रिसीव करो, या कोई मैसेज आपको, पॉजिटिव न्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से मिले। जो लोग रिश्ते के लिए सोच रहे हैं उनका रिश्ता पक्का हो जाए, इस तरह की एनर्जी मुझे लगता है हो सकती है, ठीक है।
सो तेज तेज बात करने वाले पर्सन है, जल्दी जल्दी टेक्स्ट टाइप किया करेंगे जब आपको टेक्स्ट करेंगे। एक होता है ना, इंसान कॉन्शियसली आपको वेट कराता है कि टेक्स्ट कर रहे हैं, बाद में भेजा, थोड़ा और डिले किया, टास्क को डिले किया। जैसे शादी है, सो जल्दी से आपकी शादी हो जाएगी, कोई डिले नहीं करेंगे। सो आपके पर्सन में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दे आर कॉन्शियस अबाउट एक्शंस, वेरी माइंडफुल, लेकिन रुकावटें, वो कहते हैं ना, टालते नहीं है किसी चीज़ को। जो टास्क करेंगे अभी करेंगे, आज में जीते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ ब्यूटिफुल इन दिस एनर्जी। ओके। और एक आप ही के पर्सन की एनर्जी में मैंने ये देखा कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत क्लोज हैं, एंड डेफिनेटली दे आर योर सोलमेट। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।